हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आपसे स्वागत है और मैं हूं सलमान। इन मेजर इवेंट गौतम अदानी ग्रुप पर लगे हैं ब्राइबरी के चार्जेस। ये चार्जेस लगाए हैं यूएस डिपार्टमेंट ने कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इंडियन ऑफिशियल्स को घूस दी, जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट प्रभावित हुए। सारी बात समझते हैं शुरुआत से। दरअसल गौतम अदानी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था। वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया, परस्यू किया कि वो आए और अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करें, जिसके बदले उन्हें बॉन्ड शेयर मिलेगा और उनको फ़ायदा होगा। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि गौतम अदानी ने इंडिया में इंडियन ऑफिशियल्स को घूस दिया और अपने पोजीशन को प्रमोट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा काम किया। ऐसा मानता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस कमीशन फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। इन्होंने गवर्नमेंट वकील के साथ मिलके ये सारी प्रपोजल तैयार किया और ये सारा केस सामने रखा यूएस जज के सामने। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है और कल को कोई नुकसान होता है तो इससे यूएस इन्वेस्टर्स के बिजनेस को थ्रेट होगा, नुकसान पहुंचेगा, जिससे वो उन्हें ही नुकसान होगा। ये बात जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जो बिडेन पावर में हैं। ये बात सही है कि ट्रंप सेलेक्ट हो चुके हैं एज ए प्रेसिडेंट, उनके पास पावर है, लेकिन जनवरी तक कम से कम जो बिडेन के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात भी जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि अडानी के ऊपर चार्जेस लगे हैं, लेकिन ये चार्जेस अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। ये जस्ट एलिगेशन है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। इट्स इंडाइटमेंट अभी उनकी हुई नहीं है, यानी कि अमेरिकन लैंग्वेज में कहें तो इंडाइटमेंट अभी उनकी हुई नहीं, आरोप सिद्ध हुई नहीं है। फिर भी यूएस कोर्ट को ऐसा लगा कि ये प्रपोजल पर्याप्त हैं कि इनके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकें। एक और बात यहाँ जान लेनी इम्पॉर्टेंट है कि गौतम अदानी के यूथ और बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका में बहुत हैं, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कभी भी जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन या जो बिडेन सरकार के चाहते नहीं रहे और उनके कोई सपोर्टर रहे नहीं। बल्कि जब ट्रंप सेलेक्ट हुए तो उन्होंने उनको जीत की बधाई दी, प्रमोट किया और उनकी तारीफ की। तो इतना पर्याप्त था कि मैं जब तक पावर में रहूं, जो बिडेन ने ऐसा सोचा कि मैं जब तक पावर में रहूं कम से कम सब्सटेंशियल नुकसान अदानी को मैं पहुंचा सकता हूं। जाते जाते अगर लीगेसी छोड़ के जा ही सकता हूं। हिंडनबर्ग भी इस पर नजर रखा हुआ था। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में जानना जरूरी था कि उसको लगता है कि अदानी के बिजनेस प्रैक्टिसेस अनफेयर हैं, ये ओवर वैल्यूएशन करते हैं और ये ट्रू मायनर में बिजनेस परफॉर्म करते हैं नहीं। और उनकी प्रोडक्शन उन्होंने की और नवंबर में ऐसा हो गया। अदानी के स्टॉक्स गिरे ग्लोबली और इंडियन मार्केट्स में भी। ऐसा तब हो रहा है जब इंडियन बिजनेस बैलेंस आगे बढ़ रहे हैं, जब अदानी ने अपना एक पोर्ट ऑपरेट करना शुरू किया हाइफा इज़राइल में, और धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और जहाँ कहीं भी संभव है इंडियन बिजनेस अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को ये कैसे सही लग सकता है कि इंडियन इकॉनमी उसको चैलेंज करे। तो एक हेजिमनी और एक जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो तो जाहिर होना सही था। अब देखते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है। यूँ तो ट्रंप के आने के बाद स्थितियां ठीक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप पूरी तरीके से इसे नकार देंगे। और ये भी बात जानना जरूरी है कि वहाँ पर जुडिशरी और गवर्नमेंट एक बिल्कुल अलग है और बल्कि जुडिशरी काफ़ी पावरफुल है। खुद ट्रंप एक बिलियनियर रहे हैं, बिजनेसमैन है, उन पर भी कई बार चार्जेस लगे, उन्हें कोर्ट में शामिल होना पड़ा, उनको जो है चार्जेस झेलने पड़े, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड और ड्यू टू हिज हार्ड वर्क वो बच गए। और अब उनके सारे चार्जेस तो ठंडे बस्ते चले गए हैं, क्योंकि अब उनके पास एक पावर भी है अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कि खुद को पार्डन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सुविधा अदानी के पास नहीं है। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, जब तक डेमोक्रेट्स पावर में हैं, तब तक ऐसा वो करते रहें। जो बिडेन जाते जाते ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आने वाले समय में अमेरिका को ही नुकसान होगा। इसमें एक संभव था यूक्रेन के साथ उनका कनेक्शन। यूक्रेन को उन्होंने एटैकम्स मिसाइल दिए ताकि वो रशिया पर हमला कर सके, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इजराइल को रोका, उन्होंने उसकी पावर को लिमिट करने की कोशिश की,
ताकि वो ज़्यादा हिजबुल्लाह और हमास के अगेंस्ट एक्शन न ले सके। उन्होंने सेलेक्टिवली डिसीजंस लिए जहां पर जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट थे। अब सब कुछ बदलने वाला है। 2 महीने बाद जब ट्रंप कुर्सी पर बैठेंगे तो सारी चीज़ बदलाव होगी। यूएस और इंडिया ने एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन की हुई है, यानी कि अगर कोई यूएस सिटीजन कोई अपराध करता पाया जाता है और वो इंडिया के अगेंस्ट है तो उसको इंडिया सीक कर सकता है, उसको एक्सट्रैडिट कर सकता है इंडिया में, और सेम वैसी वर्षा। तो देखना होगा कि इसके रेपरकशंस क्या होते हैं। रेपरकशंस तो देखने जाने ही लगे हैं। अदानी को भारी नुकसान हुआ है, काफ़ी स्टॉक्स उसके डूबे हैं और ऐसा उम्मीद लगाई जा रही कि आने वाले समय में कुछ नुकसान हो। अब देखना होगा कि इस पर क्या किया जा सकता है। धीरे धीरे इसके वाइडर इम्प्लीकेशंस हमने देखने लगे हैं। यहाँ पर अपोजिशन लीडर्स इंडिया में उनका ये कहना है कि ये जो चार्जेस यूएस लगा रहा है इस बेसिस पर अदानी पर केसेस होने चाहिए, अदानी के ऊपर जो है अरेस्ट वारंट होना चाहिए। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उन्होंने कहा कि चूंकि यूएस के चार्जेस हैं तो अदानी पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर अदानी को प्रो बीजेपी प्रो गवर्नमेंट मानते रहे हैं और एलिगेशंस लगाते रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी द रूलिंग पार्टी अदानी और अंबानी के सहयोग से अपने इलेक्शंस मैनिपुलेट कराती रही है और अपने फंड रेज करती रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये स्थिति अदानी के लिए बहुत चिंताजनक होने वाली है और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है कि कई बार हमारे इंडियन बिजनेस को समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए अमेरिका से और बाकी देशों से एक नेगोशिएशन करनी होगी ताकि इन लॉन्ग टर्म इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट इंटैक्ट रहें और कोई समस्या उन्हें न झेलनी पड़े। तो दिस इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। इम्पॉर्टेंट था कि एक वीडियो हो जिसमें आप सब एजुकेट हो सकें और समझ सकें इंडियन पोजीशन और अदानी की कंडीशन। तो इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। Let's see and hope for good. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.